आखिर बिहार के पंचायत चुनाव का क्यों है इतना महत्व? बात करेंगे गांव के जवार की, खेत की, खलिहानों की। तो हम आ रहे हैं आपके गांव, आपके पंचायत, लेने विकास का हिसाब किताब। पंचायत की बात ग्रामीणों के साथ बिहार लाइव नाउ पर स्पेशल कार्यक्रम। नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार लाइव नाउ के खास कार्यक्रम पंचायत के प्रत्याशियों का हालचाल। आज हम पंचायत के प्रत्याशी का हालचाल लेने आ चुके हैं। मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड के जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 48 के प्रत्याशी हैं मनोज कुमार उर्फ मनोज कुशवाहा जी। उनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि जिला परिषद क्षेत्र से अगर उन्हें जीत मिलती है और जनता अगर आपको जीत दिलवा देती है, सबसे पहली बात होती है प्राथमिकता की। तो क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? प्राथमिकताएं जहाँ तक सवाल है, मैंने पूर्व में प्राथमिकता के आधार पर कुछ काम किए हैं जो मेरे पास सबूत है। माननीय जौहर साहब हम लोग के सांसद थे और उनके सांसद प्रतिनिधि के रूप में मैं था 2007 में। और उस समय जब पिलखी पुल की बात आई तो जौहर साहब को हमने पत्र लिखा जो सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। और जौहर साहब के कहने पर माननीय श्री नीतीश कुमार जी इस पिलखी पुल को बनाने का काम किए। जिस पुल से आप अभी आए होंगे वो देखे होंगे जो कितना सुंदर और इस क्षेत्र के विकास के लिए कितना अच्छा चीज़ हम लोग के अथक प्रयास और यहाँ से ऊपर तक दौड़ करके इस कार्य को कराए। यह तो पूर्व की मेरी प्राथमिकता है और आगे जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से और भी प्राथमिकताएं हम आपको गिनाएंगे। लेकिन पूर्व की एक दो चर्चा कर देना चाहता हूं। पिलखी पुल के बारे में मैं बताया हूं। जौहर साहब उस समय पिलखी पुल नहीं बना हुआ था, इसमें लिखा हुआ है कि पिलखी घाट पर पुल निर्माण होने से उत्तर बिहार के 5 जिला मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और शिवहर का सीधा संपर्क बिहार की राजधानी पटना से हो जाएगा। मतलब ये उसके पहले की बात है। जी 2007 की बात है। तो इसमें हम लोग लगे और पटना जा कर के माननीय मुख्यमंत्री से मिल कर के, माननीय जौहर साहब से मिल कर के इस कार्य को, इस क्षेत्र को विकास करने के लिए हम लोग काम किए हैं। कई काम हमने किया है। अबर सचिव जी का भी इसमें पुल निगम से हमारे पास पत्र आया जब पुल निगम ने इसको स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद आदि गोपालपुर बड़गांव से होते हुए तेपड़ी तक जो बांध की उत्तरी भाग था उसको भी भरवाने का मैंने काम किया। तेपड़ी से मधैया होते हुए बरियारपुर तक जो सड़क गई है उस सड़क को भी बनवाने का मैंने काम किया। बंदरा में जो स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं उसको भी बनवाने का मैंने पूर्व में प्राथमिकता के आधार पर मैंने काम किया था। आज तो निश्चित रूप से अगर मतदाताओं ने मुझे विजयी बनाए तो मैं 4 चांद इस क्षेत्र के विकास के लिए लगाऊंगा। जब आपने काम किया उस समय आप कुछ थे, उस समय किसी पंचायत में किसी पद पर थे क्या? नहीं, पंचायत में किसी पद पर मैं नहीं था। जौहर साहब के सांसद प्रतिनिधि के रूप में मैं काम कर रहा था। तो इसी के देन है जो इस क्षेत्र को इतना मैं विकसित करने में सफल रहा। चलिए देखिए, पिलखी पुल जैसा जो कि नामी पुल है और बंदरा में जब आप आएंगे तो पिलखी पुल से होकर ही आना होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपको हम भी करते हैं कि आपने पिलखी पुल बनवाने में योगदान दिया। हालांकि इनका नाम भी लिखा हुआ है मनोज कुमार कुशवाहा, ग्राम रामपुर दयाल, भाया पियर, मुजफ्फरपुर बिहार के सूचनार्थ प्रेषित। ये जो लेटर आया था 3 अप्रैल 2007 का है
और जॉर्ज साहब ने प्रिय नीतीश करके नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखा है जिसमें पिलखी पुल बनाने की बात की जा रही है। तो चलिए, ये तो आपके पूर्व प्राथमिक कार्य थे, अब इस बार क्या प्राथमिक कार्य होंगे उस पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा में सुधार मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, और अभी तक जो बंदरा विकास के मामले में थोड़ा सा कमी महसूस हो रहा है सड़क के मामले में, उसको मैं निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य के मामले में भी जो असुविधाएं हैं उसको भी दूर करने का प्रयास करूंगा। जो किसान की समस्या हैं उस पर भी मैं अपने ओर से किसानों की सुविधा दिलाने का प्रयास करूंगा। अभी किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है जल जमाव की। तो जल जमाव के लिए जो उचित कदम होंगे मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। एक बड़ी समस्या अभी जब क्षेत्र में गए हैं, बहुत बड़ी समस्या गरीब तबके के लोग जो हैं उनको आने जाने का पहुंच पथ कई टोलों में मैंने अनुभव किया है कि उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इस चीज़ को बहुत ही प्रमुखता से मैं सदन में उठाने का काम करूंगा और प्रयास करूंगा कि जितना भी गरीब बस्ती है जहां पर पहुंच पथ नहीं है वहां पहुंच पथ बने। और भी कई मुद्दा हैं जिस मुद्दा को लेकर के समाज के जो सर्वांगीण विकास के लिए जो भी कदम उठाना होगा मैं निश्चित रूप से उठाऊंगा। जो यहाँ की युवा पीढ़ी स्टूडेंट क्रेडिट से जो पढ़ाई पढ़ करके और आगे बढ़ना चाहते हैं उनको भी मैं प्रोत्साहित करूंगा। यही विकास का मेरा मुख्य मुद्दा है। बाढ़ग्रस्त इलाका है, जैसा कि बंदरा की बात करें तो बाढ़ग्रस्त इलाका, अभी हम जब आ रहे थे आपके पास हमने देखा कि बहुत सारे फसल नष्ट हो चुके हैं वो जल जमाव के कारण। तो बाढ़ग्रस्त इलाका है, इसके लिए कुछ रोड मैप आपका कि इसके लिए क्या करेंगे? वही जल जमाव के जो यहाँ पानी रुक जाता है उसको पानी कैसे निकले इस पर भी मैं पहल करूँगा। अच्छा, एक मुद्दा पंचायती राज व्यवस्था में अगर बात की जाए, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। हर चीज़ में आप देखेंगे कि चाहे जो भी योजनाएं आती हैं उसमें एक कमीशन बंधा हुआ है। तो भ्रष्टाचार पर, इस कमीशन खोरी पर क्या करेंगे मनोज कुशवाहा? जब जनता आपको अगर जीत दिलवाकर इस पद पर बैठा देती है तो क्या करेंगे? देखिए, ये मुद्दा तो जनप्रतिनिधियों को इस पर संज्ञान लेकर के और जहां भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर उचित पहल होनी चाहिए। 2005 में हमारे परिवार के समिति सदस्य थी तो हम लोग ब्लॉक पर जाते थे तो वहाँ पर जातीय और आवासीय में लोग भ्रष्टाचार का मामला हम लोग के सामने आया। तो हमने इस संदर्भ में बीडीओ साहब से सभी लोग मिले और जब उन पर हम लोग जब बताए तो उन्होंने उस चीज़ को समाप्त कर दिया और कहीं भ्रष्टाचार नहीं रहा। एक तेपरी में पिछले साल इंदिरा आवास में एक लाभुक से पैसा लिया, हम लोग के बीच इस मामला आया तो हमने बीडीओ साहब से कह करके और जो लाभुक से पैसा लिया हुआ था उसको वापस दिलवाने का काम किया। भ्रष्टाचार अगर कोई करता है और वह अगर मुझे कंप्लेन करता है तो मैं निश्चित रूप से लड़ करके उस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए अथक प्रयास करूंगा। अच्छा, रोज़गार की बात कर लेते हैं। युवा हैं, बेरोज़गार हैं, अभी शराब के धंधे में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में उतर जाते हैं। युवाओं के लिए और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए दो चीज़ें आती हैं जो समाज का अभिन्न अंग है, उसके लिए कुछ आपने सोचा होगा? देखिए, अभी युवा पीढ़ी जो है उसके लिए बहुत ऑप्शन है। आईटी सेट है, इंजीनियरिंग सेल है
और अभी स्वास्थ्य विभाग में जो जीएनएम है, एएनएम है, सारी सुविधा सरकार दे रही है। इसके लिए मैं प्रेरित करूंगा जे युवाओं इस चीज़ को ट्रेनिंग करके स्वरोजगार कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, वोटरों से क्या कहना चाहेंगे? अगर वोट किसको दें? आप एक प्रत्याशी हैं, लेकिन ये एक सवाल उठता है कि वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि हम कैसे प्रत्याशी को वोट करें। आप इसको अगर निष्पक्ष तरीके से बताना चाहें तो बता सकते कि वोट अगर कोई डालना चाहे तो किन चीज़ों को देखकर डालें। सवाल तो बहुत अच्छा आपने किया है। सबसे पहला तो आपने भ्रष्टाचार की बात पहले की है, तो ऐसे लोग को चुना चाहिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त पहले से नहीं हो, और दूसरा कि उनकी छवि समाज के अंदर समाज की सेवा की भावना वो रखते हो। अगर ये दो चीज़ जिस व्यक्ति में हो, अगर उसको चुना जाए तो निश्चित रूप से समाज को बहुत ही लाभ होगा और प्रतिनिधि भी अच्छे चुना के आएंगे। बिल्कुल। तो मुद्दा बहुत अच्छा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अगर वोट मांगा जाता है, विकास के मुद्दों पर अगर वोट मांगा जाता है और उस पर लोग वोट करते हैं तो एक अच्छे समाज की कल्पना की जा सकती है और लोकतंत्र भी इसमें मजबूत बना रहेगा। तो मनोज जी, चलते चलते एक सवाल और अपील, जो कि बंद्रा क्षेत्र संख्या 48 से आप क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं यहाँ के बंद्रा 48 के सभी मतदाताओं, भाइयों, बहनों, अभिभावकों से अनुरोध करेंगे, अंगूर छाप पर बटन दबा करके मुझे सेवक बनाए और अच्छा राह के राही मुझे बनाए। चलिए, तो अच्छी सोच और सेवक कहने से ही एक बहुत सारी चीज़ें जो कि बातों में समझ सकते हैं आप कि कोई सेवक बनना चाहता है, कोई शासक बनना चाहता है। अब जनता के हाथ में ही सारी चीज़ें होती हैं और एक दिन के लिए जनता भगवान बनती है। तो जनता क्षेत्र संख्या 48 बंद्रा की क्या करती है वो तो जनता के हाथ में होगा। हमारी भी अपील आपसे रहती है कि विकास के मुद्दों पर, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के मुद्दे पर वोट करें और एक अच्छे समाज का निर्माण करें। आगे भी समाचारों के लिए बने रहें बिहार लाइव नाउ के साथ। तब तक सहयोगी चंदन कुमार के साथ मुकेश ठाकुर और मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार। टाइल्स की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले HR जॉनसन्स टाइल्स का विशाल संग्रह अब मुजफ्फरपुर में एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ, जहां आपको मिलेंगे फ्लोर टाइल्स, बाथरूम टाइल्स, वॉल टाइल्स, किचन टाइल्स, जर्म फ्री सैनिटरी वेयर, आउटडोर लॉन टाइल्स आदि के सैकड़ों डिजाइन एक छत के नीचे। अगर आप बेस्ट क्वालिटी के साथ मनपसंद डिजाइन चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं। उत्तर बिहार का एकमात्र जॉनसन्स टाइल्स का भव्य शोरूम मां भवानी ट्रेडिंग कंपनी, रुद्रा टोयोटा के बगल में, पटना रोड, रामदयालु, मुजफ्फरपुर।